हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आप में से कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि मैम महिला सशक्तिकरण पे वीडियो बनाइए। तो आज ऑब्जेक्टिव तो नहीं लाए हैं, बट महिला सशक्तिकरण पे पूरा विश्लेषण लाए हैं। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है वो सारे लाइन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आते हैं अपने पॉइंट पे। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाएं 2022 बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती हैं। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने हेतु बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। महिलाओं के लिए यह योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इसको देखिए, नोट करते रहिए। महिलाओं के लिए यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर लेती हैं। इन योजनाओं के कारण महिलाएं केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से कार्य करके सफलता प्राप्त करती हैं और अपने तथा अपने परिवार के जीवन को सुखद बनाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष महिलाओं के विकास के लिए नई नई योजनाएं लागू करते हैं और महिलाएं इन योजनाओं के अनुसार कार्य करके अपने जीवन को खुशहाल बनाती हैं तथा इन योजनाओं की वजह से महिलाओं के जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपनी भूमिका का प्रदर्शन न किया हो। इसलिए हमारे देश में हर वर्ष 8 मार्च के दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई हैं उसके बारे में थोड़े से डिटेल्स हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी सन 2015 को किया था। इस योजना के माध्यम से देश की बेटियों के जीवन को उज्जवल बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, पक्षपाती लिंग, बेटियों को शोषण से बचाना तथा सामाजिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसके साथ ही इस योजना के तहत देश की बेटियों को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए 1 मई 2016 में इस योजना को प्रारंभ किया था। यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली सबसे अच्छी योजना है। इस योजना की शुरुआत स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ हुई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के 5 लाख परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस योजना को लागू करने से वनों की कटाई एवं प्रदूषण को कम करने में भी सहायता प्राप्त होगी। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विकार में भी लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 में की थी। इस योजना के माध्यम से ऐसे माता पिता जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं वह लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खुलवाने के लिए कम से कम राशि 250 तथा अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए है। इस योजना में माता पिता को अपनी बेटी का खाता किसी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होता है।
इस खाते को बेटी के जन्म से 10 वर्ष के बीच खुलवा सकते हैं तथा इस योजना के तहत माता पिता को बेटी के 14 वर्ष की उम्र होने तक राशि जमा करनी होती है और 18 वर्ष होने के पश्चात इस राशि का 50% भाग निकाल सकते हैं और 21 वर्ष होने के पश्चात इस पूरी राशि को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी राज्यों की 50,000 महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है तथा इस योजना का लाभ 20 से 40 वर्ष की महिलाएं ही ले सकती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। नेक्स्ट है समर्थ योजना। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के द्वारा महिलाओं को अलग अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण एवं उनके बारे में सिखाया जाता है तथा इसमें 75% महिलाएं कार्य कर रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वस्त्र उद्योग में आगे बढ़ाना है क्योंकि भविष्य में वस्त्र उद्योगों में वस्त्रों के निर्माण के लिए कामगारों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए इस योजना का मुख्य फोकस महिला कामगारों पर ही है। नेक्स्ट है सुरक्षा मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। इस योजना का प्रारंभ गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के द्वारा गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान अस्पताल एवं प्रशिक्षित नर्स उपलब्ध की जाती है तथा गर्भवती महिला के प्रसव के 6 महीने पश्चात तक और बीमार नवजात शिशु को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। प्रसव के पश्चात होने वाले सभी प्रकार के खर्चे सरकार ही उठाए जाते हैं। साथ ही बच्चे और मां को 6 महीने तक निःशुल्क दवाइयाँ भी प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की सुविधा प्रदान करना है। यह है भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कुछ मुख्य योजनाएं जिनका उपयोग करके महिलाएं अपना भरण पोषण करती हैं और अपनी आवश्यकता को भी पूरा करती हैं एवं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाती हैं। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण संबंधित मुद्दे और सरकार के प्रयास चर्चा में क्यों हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लिंग समानता में भारत की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। प्रमुख बिंदु है यह उच्च स्तरीय बैठक बीजिंग घोषणा के कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन करने हेतु सदस्य राष्ट्रों के लिए एक अवसर है। बीजिंग घोषणा लिंग समानता के सिद्धांत पर 15 सितंबर 1995 को अपनाया गया एक संकल्प है। भारत के प्रयास देखते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा जैसे भारतीय विधान महिला सशक्तिकरण और बच्चों की सुरक्षा के प्रबल हिमायती रही हैं। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत 200 मिलियन से अधिक महिलाओं को जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण में एक आयाम स्थापित किया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक, चुनौतियां हैं जाति और धर्म विभाजन, घरेलू हिंसा,
जैसे मुद्दे अभी भी गंभीरता से भारत समाज में विद्यमान हैं। जनधन खाते महिलाओं को सीमित आर्थिक स्थिरता प्रदान कर पा रहे हैं। शिक्षा और गुणवत्ता पाठ्यक्रम में महिलाओं की सीमित भागीदारी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा नामांकन दर में महिलाओं की स्थिति, जमीनी स्तर पर महिलाओं को परामर्श, चिकित्सक, कानूनी आश्रय और अन्य सेवाओं तक पहुंच की असमर्थता। महिलाएं आधी आबादी हैं, लेकिन महिलाओं की जरूरतों और सुरक्षा को दी गई प्राथमिकता की कमी को महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट से देखा जा सकता है, जहां महिलाओं की सेवाओं और सशक्तिकरण तथा अपराधों की रोकथाम के लिए आवंटित वित्त बजट 4% हिस्सा रहा है। आगे की राह। समाज को विभाजित करने वाले इन प्रतिगामी विचारों को सामाजिक जागरूकता के माध्यम से रोकना चाहिए। वैश्विक एजेंडा के लिए अनुकूल माहौल बनाने और परिवर्तनकारी बदलाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। एक्चुअली थोड़ा सा पेपर इधर उधर सेट हो गया है। 7 के बाद ये जो हमने देखा था यहाँ पे, कोविड महामारी के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक। तो इसके बाद ये आएंगे, चिकित्सक को महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट से देखा जा सकता है, जहां महिलाओं की सेवा और सशक्तिकरण तथा अपराधों की रोकथाम के लिए आवंटित वित्त बजट मात्र 4% ही हिस्सा रहा है। समाज को विभाजित करने वाले इन प्रतिगामी विचारों को सामाजिक जागरूकता के माध्यम से रोकना चाहिए। वैश्विक एजेंडे के लिए अनुकूल माहौल बनाने और परिवर्तनकारी बदलाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बीजिंग घोषणा। वर्ष 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला अधिकारों पर बीजिंग घोषणा पत्र भी अपनाया गया था। प्रथम संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिको में 1975 में हुआ था। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन कोपेनहेगन 1980 में हुआ था। तृतीय संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन नैरोबी 1985 में हुआ था। मैक्सिको सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने पुरुष एवं महिलाओं में व्याप्त विषमताओं को मिटाने की दिशा में चल रहे सरकारी प्रयासों के मार्गदर्शन के लिए एक विश्वव्यापी कार्य योजना का निर्धारण किया था। बीजिंग सम्मेलन में प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अपनाया गया था। अब कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जो मैंने इसके पहले आपको लेक्चर दिया उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। वन लाइनर नहीं है, बट जो भी है इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण का महत्व क्या है? तो महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में अनेक वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिला सशक्तिकरण का मुख्य बिंदु क्या है? वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्पीच इन हिंदी मुख्य रूप से महिलाओं को स्वतंत्र बनाने की प्रथा को संदर्भित करता है, ताकि वे स्वयं निर्णय ले सके और साथ ही बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक प्रतिबंध के अपने जीवन को संभाल सके। सरल शब्दों में यह महिलाओं को अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास की जिम्मेदारी लेने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण में समाज की क्या भूमिका है? तो हमें समाज में ही नहीं बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को रोकना होगा। महिलाओं को खुद से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सही मायने में हम तभी नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर सकते हैं। नारी सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है,
नारी सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने विषय में सोचने की क्षमता का विकास। अर्थात महिला सशक्तिकरण से हम महिला सशक्तिकरण से ये समझते हैं कि महिलाएं अपने निर्णयों के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना हो और वह अपने जीवन के विषय में खुद निर्णय ले सके। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण कब लागू हुआ। सरकार द्वारा 2001 में लागू की गई महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना कि वे जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करें। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण नीति कब बनाई। तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में बना। नेक्स्ट है महिलाओं को सशक्त बनाने में कौन सा तत्व बाधक के रूप में काम करता है। तो स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से स्त्रियों को शिक्षा देना अनावश्यक समझा गया है। यह माना जाने लगा कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करती हैं, स्त्रियां तो नौकरी नहीं करती हैं, अतः उन्हें शिक्षा दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण कैसे पूरे समाज और समुदाय को सशक्त करती है, व्याख्या कीजिए। तो महिला सशक्तिकरण के लिए मूल सिद्धांत है कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति और वे सारे अधिकार जो पुरुषों को प्राप्त हैं वो मिलना चाहिए। मतलब ये कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार का आनंद मिलना चाहिए। अगर साफ शब्दों में कहें तो लिंग आधारित कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों व महिलाओं के विकास के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। कोई 5 प्रयास लिखिए। तो आप क्या करेंगे, आप भी चाहें तो उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ऐसे कौन से प्रयास है जिससे लड़की और महिलाओं के विकास हो सकती है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपनी सोच बताइएगा, कहीं का लिखा या पढ़ा देख के नहीं बताइएगा। गर्ल्स चाइल्ड्स डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। गर्ल्स के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना इसको सबला भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी विकास विद्यालय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वाधार घर योजना। नेक्स्ट है महिलाओं के प्रमुख अधिकार क्या है। तो समान वेतन का अधिकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑफिस में हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं हैं। तो महिलाओं के लिए सरकारी योजना क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री सामर्थ्य योजना। इन सब का डिटेल्स मैंने स्टार्टिंग में ही दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा वहाँ पे। नेक्स्ट है अभी कौन सी योजना चल रही है। तो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं भारत सरकार की जो चल रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन से जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना।
अब लास्ट का हमारा मोटिवेट लाइन ये था, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ही था, बट डिटेल्स में मैंने डाला क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सके और ये समझ सके कि क्या है, क्यों है, कैसे है। हर योजनाओं के बारे में भी मैंने डिटेल्स से बताया है। महिला सशक्तिकरण क्या है, इस पे चर्चा क्यों हो रही है, ये सब बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आज की हम अपना मोटिवेशनल लाइन्स देख लेते हैं। मैं स्वयं से वादा करता हूँ कि मैं जिस भी व्यक्ति से मिलूंगी उसकी स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की बात करूंगी। आप सब भी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।